नाजरीन, अगर हमारे घर में या गांव में या मोहल्ले में अगर कोई शख्स कैंसर का मरीज़ है तो उस मरीज़ के साथ हमारा कैसा बिहेवियर होता है, उसके साथ हमारे राब्ते कैसे होते हैं, उसके लिए हम इलाज व मुआलजा का सोचते हैं। मसाजिद में और घरों में दुआओं की दरख्वास्त होती है, लोग उसको माली इमदाद करते हैं ताकि वो उसका इलाज कर सके। मगर अफसोस की बात यह है कि अगर हम देखें कि हमारे घरों में या मोहल्ले में या अपनी बस्तियों के अंदर कोई ऐसा शख्स जो शराब के नशे में मुब्तला हो जाता है या अफ्यून और गांजा में मुब्तला हो जाता है, तो उसके साथ, उनके घर वालों के साथ और उनके साथ जो मोहल्ले वाले बिहेवियर करते हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। मिसाल के तौर पर जो शख्स शराब में मुब्तला होता है उससे राबते ख़त्म कर देते हैं, उनके घरों को जाना बंद कर देते हैं, ना उसकी हम माली इमदाद करते हैं, ना उसका इलाज व मुआलजा हम सोचते हैं। ये इस वजह से है कि हम कैंसर को तो बड़ी बीमारी समझते हैं, मगर शराब और जुए को, दूसरे अफ्यून है, गंजा को, इसको हम कोई बड़ी बीमारी नहीं समझते। मगर हक़ बात तो ये है कि जितने गुनाह शराब पीने के बाद सरजद होते हैं और जितने गुनाह और जितने बीमारियां शराब के नशे में होती हैं, मेरे ख़्याल से कोई और दूसरे बीमारी में उतने गुनाह और इतने बीमारियां नहीं आती। इसका क्या रीज़न है कि हम कैंसर को तो बहुत बड़ी बीमारी समझते हैं, मगर हम जो शख्स शराब में मुब्तला है उसको हम बीमारी नहीं समझते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि हमें शराब के अंदर जो शख्स मुब्तला है उसका इल्म भी हासिल करना नहीं चाहते। प्रॉब्लम हमारी है, हम चाहते हैं कि ये बीमारी सिर्फ नसीहत के ज़रिए से अच्छी हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर वाकई आपके दिलों के अंदर रहम है तो आप उस मरीज़ को जाके सिर्फ नसीहत करते हैं कि देखो आप शराब मत पियो, आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी, और आप ये समझते हैं कि आपकी इस नसीहत से वो ठीक हो जाएगा। जो शख्स कुरान की आयतें पढ़ के, जो शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और हदीसों को पढ़ के, जो शख्स अपने माँ बाप की नसीहत नहीं हासिल करके, डॉक्टर की नसीहत हासिल नहीं करके, सिर्फ आपकी नसीहत से वो कैसे सुधर जाएगा? क्यों हम इसको एक बीमारी तस्वुर नहीं करते? प्रॉब्लम हमारे अंदर है। हमारे पास एक अवेयरनेस नहीं है कि ये शराब पीना और अफ्यूम का इस्तेमाल करना या गंजे का इस्तेमाल करना ये सिर्फ आदत नहीं है, बल्कि ये खुद बहुत बड़ी बीमारी है। मिसाल के तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कई जगह पे शराब के ताल्लुक़ से और नशे के ताल्लुक़ से बयान करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा है, चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 219 में फरमाता है, ऐ पैगंबर, लोग तुमसे शराब और जुए का हुक्म दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि उनमें नुकसानात बड़े हैं और लोगों के लिए कुछ फ़ायदे भी हैं, मगर उनके नुकसानात फ़ायदों से कहीं ज़्यादा हैं, और ये भी तुमसे पूछते हैं कि कौन सा माल खर्च करें, कह दो कि जो ज़रूरत से ज़्यादा हो। इस तरह खुदा तुम्हारे लिए अपने अहकाम खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो। इसी तरह से जब हम नसीहत करने के लिए भी जाते हैं मरीज़ों को, वो हमें नसीहत करता है कि जो शराब में पीता हूँ इससे मेरी हेल्थ अच्छी रहती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें फ़रमाया कि अल्लाह ने शराब के अंदर कुछ फ़ायदे भी रखे हैं, मगर फ़ायदों से ज़्यादा उसके अंदर नुकसानात मौजूद हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 43 में फरमाता है, मोमिनो, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब भी ना आना। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, सूरह माइदा है चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 90 में, ऐ ईमान वालों, शराब और जुआ और बुत और फांसे ये सब नापाक काम हैं और ये शैतान के अमल हैं, सो इनसे तुम बचते रहो ताकि तुम निजात पाओ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर शराब को, जुए को और शिर्क को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नापाक करार दिया है। इसी तरह से आज आपके सामने ये प्रोग्राम रखने का मकसद ये है कि आपको एडिक्शंस के ताल्लुक़ से कुछ इल्म दिया जाए। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।
आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। i+ टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से i+ टीवी आज ही डिमांड करें। i+ टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।